अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुल्तान मसूद सोम की वफ़ात के बाद उसका बेटा सुल्तान अरसलान जानशीन हुआ, लेकिन इसने जानशीन होते साथ ही तमाम शहज़ादों को और तमाम अपने भाइयों को कैद में डाल दिया। लेकिन सल्जुक के सुल्तान मलिक शाह के बेटे सुल्तान संजर ने उन शहज़ादों की हिमायत की और उन सब को बाजियाब करवाया और सुल्तान अरसलान के खिलाफ जंग कर दी। इस जंग में सुल्तान अरसलान को बुरी तरह शिकस्त हुई और वह हिंदुस्तान वापस भाग आए। पंजाब में आने के बाद उसने अपनी सारी फ़ौज को दोबारा इकट्ठा किया और दोबारा सुल्तान संजर के खिलाफ उसने जंग शुरू कर दी। सुल्तान संजर ने इस बार फिर अपनी जंग की क़यादत खुद संभाली और फिर सुल्तान अरसलान को एक दफ़ा शिकस्त दी और सुल्तान अरसलान का इस कदर बुरी तरह से ताक़ुब किया गया कि उसे पकड़ के कत्ल कर दिया गया। सल्जुकी सुल्तान संजर ने अरसलान के भाई बहराम को गजनी के तख्त के ऊपर बैठा दिया। लाहौर के हाकिम जो कि उसके भाई के हक में था, उसने सुल्तान की इताअत करने से इनकार कर दिया। बहराम ने उसे अपना मती करने के लिए गजनी से रवाना हुआ और लाहौर की तरफ रवाना हो गया। उसने बहराम से जंग की जिसमें उसने उसे कैद कर दिया और 5 दिसंबर 1118 को उसे कैद कर लिया गया। लेकिन बाद में लाहौर के हाकिम ने इताअत कर ली और उसे दोबारा हुकूमत पर बहाल कर दिया। लाहौर का हाकिम जब सुल्तान बहराम से आज़ाद हुआ तो उसने लाहौर जाके एक दफ़ा फिर अपनी फ़ौज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक नया किला बनाया जिसके अंदर उसने अपनी सारी दौलत को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान कर दिया। सुल्तान बहराम को एक दफ़ा फिर इसके खिलाफ निकलना पड़ा और उसने एक ज़बरदस्त जंग की और इस जंग में उसने लाहौर के हाकिम को कत्ल कर दिया। उसके बाद सुल्तान ने अपने निस्बती भाई यानी कि मोहम्मद कुतुबुद्दीन को गौर के शहज़ादे और मुतफ़ी के भाई सैफुद्दीन सूरी के साथ एक साजिश में मुलव्वस पाया और उसे सरेआम फांसी दे दी। सैफुद्दीन दगाबाज गजनवी दोस्तों से घिरा हुआ था। उन्होंने सरीहन इसे घेर लिया और कैदी बनाकर बहराम के पास ले गए। उसने नहायत बर्बरियत का मुजाहरा करते हुए उसे फांसी दे दी। सैफुद्दीन का भाई अलाउद्दीन जो अब गौर का सुल्तान था, अपने भाई की मौत का बदले लेने के लिए रवाना हुआ और यहीं से ही गजनी सल्तनत का ज़वाल शुरू हो गया। असल में जब अलाउद्दीन ने गजनी सल्तनत के ऊपर हमला किया तो सुल्तान बहराम ने खूब बढ़कर उसका दिफा किया, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन ने इस कदर मजबूती के साथ हमला किया था कि सुल्तान बहराम की उसकी आगे एक न चल सकी और अलाउद्दीन ने उसे ज़बरदस्त शिकस्त दी और शिकस्त देने के बाद गजनी के तमाम इलाकों को उसने कत्ल गारत किया और अज़ीमुशान सल्तनत को ज़ेर बस कर दिया और बहराम जो अपनी जान बचा के हिंदुस्तान यानी कि लाहौर वापस भाग आया और अब गजनी सल्तनत जो थी वो गौर के हाथों में थी और अब गजनी सल्तनत का असल दारुल खलाफा जो है वो लाहौर बन चुका था। बहराम इस शिकस्त के बाद हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गया और शिकस्ता दिल के साथ 1152 में 35 बरस की हुकूमत के बाद इंतकाल कर गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में सुल्तान खसरू और सुल्तान खुसरो मलिक के साथ इस सीरीज़ का एंड कर देंगे। जज़ाकल्लाह।